नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। क्वाड नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। क्वाड सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में सहयोगी देशों को एक साथ लाने के लिए नए फेलोशिप कार्यक्रम का किया शुभारंभ। ईटानगर में इंटरनेशनल बायर समिट आयोजित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय उत्पादों की जीआई टैगिंग पर दिया जोर। कहा, राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ ही कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों का देश विदेश में व्यापार हुआ आसान। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आकांक्षी जिला नामसाई में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन की उपस्थिति में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा। श्री मैन ने कहा, केंद्रीय मंत्री योजनाओं की बाधाओं को कर रहे हैं दूर। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन आज सुबह जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में संगठन के निर्णयों के हुए प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान भविष्य की रणनीति तय करने पर विचार विमर्श हुआ। क्वाड नेताओं ने भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड ने बहुत कम समय में विश्व के सामने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा है कि आज क्वाड का दायरा बढ़ चुका है। श्री मोदी ने कहा है कि क्वाड देशों के बीच आपसी विश्वास और दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि क्वाड स्तर पर आपसी सहयोग के साथ मुक्त, स्वच्छंद और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र निरंतर प्रोत्साहित होता रहेगा। उन्होंने कहा है कि क्वाड के सभी देशों का यही साझा लक्ष्य है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ चुनावों में विजय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। So the Quad has a lot of work ahead of us. The fact of the matter is that we have a lot of work to do, keeping this region peaceful and stable, tackling this pandemic and the next one, and addressing the climate crisis as referenced by our new colleague. Ensuring that technologies of the future are governed according to our values. But in a short time, we've shown the Quad isn't just a passing fad. We mean business. We're here to get things done for the region, and I'm proud of what we're building together, and I look forward to our vital partnership flourishing and for many years to come. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड सम्मेलन में क्वाड फेलोशिप की घोषणा की। उसके साथ ही इसकी वेबसाइट भी लॉन्च की। उसका पूरा विवरण इसी पर मिल जाता है। इस फेलोशिप के तहत चारों देशों के 100 छात्रों को अमेरिका में पढ़ने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक देश से 25 छात्र हर शिक्षण सत्र के लिए चयनित होंगे। इसके तहत अमेरिका में मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर सकेंगे।
प्रतिबद्ध विशेषज्ञों को एक क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम is a wonderful and unique initiative. This prestigious fellowship will offer our students great opportunities to pursue graduate and doctorate programs in science, technology, engineering, and mathematics. It will encourage academic excellence and promote people-to-people linkages between our countries. I encourage our students to apply for the Quad Fellowship Program and join the next generation of STEM leaders and innovators, building a better future for humanity. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के साथ ही कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों का देश विदेश में व्यापार आसान हो रहा है। आज ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा द्वारा आयोजित इंटरनेशनल बायर सेलर मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सतत और जैविक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार आत्मनिर्भर मिशन के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दे रही है। श्री खांडू ने कहा है कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत राज्य सरकार 40% योजना खर्च स्वयं कर रही है और किसानों को बैंकों से 40% क्रेडिट लिंक की सुविधा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की GI टैगिंग पर जोर दिया ताकि आसानी से देश विदेश में मार्केटिंग की जा सके। कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कनेक्टिविटी को आगे पहुंचाने के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ पे द यूनिकनेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश दैट वी हैव ऑल द क्लाइमेटिक जोन्स इन द फूटिल एरियाज वी हैव टॉपिकल, सब टॉपिकल, इट रेंजेस टिल द अल्पाइन्स। तो एवरी कंडीशन, वेदर कंडीशन यहाँ पे मिलेगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फिजिबल characteristics for if you talk about agriculture sector and horticulture produce. And we have a very fertile land as spoken by my secretary, Shri Bidul Tang ji. We have huge hectares and hectares of land feasible for cultivation. And to add more strength to it, Arunachal we have a very small density of population, only 17 persons per square kilometer. तो population बहुत कम है, हमारा पास land काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए I am very hopeful, अपेडा ने जो आज यहाँ पे business मीट जो ऑर्गेनाइज किया है, अभी टेक्निकल सेशन में यू विल बी हैविंग इंटरैक्टिव सेशन एंड बायर सेल्स मीट। तो वेयर द एक्सपोर्टर्स एंड द फार्मर्स का बीच में इंटरेक्शन होगा और मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि इससे आउटकम जो है बड़ा पॉजिटिव रहेगा। जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स एगो वी हैव हर्ड टू आवर चेयरमैन अपेडा श्री M. Angamuthu ji, where he has pointed out 4 important pointers, of which 2 of them speaks regarding the training and hand-holding, capacity building to our farmers and as well as to the department concerned. क्योंकि हमारे यहाँ अभी दूर दराज होने के कारण से उतना स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग उतना शायद नहीं भी हो सकता है, तो that gap can be done away by APEDA. So this is a very good suggestion by the chairman. And number 3 and number 4 suggestion भी बहुत अच्छा है. He talked about making brand Arunachal products. So regarding brand Arunachal products, what I suggest is that we should go for geographical indications, जिसको हम लोग GI tag जिसको बोलते हैं. I've been told कि अपना अरुणाचल का जो oranges है उसको ऑलरेडी GI tag का उसको मिल गया है और अकॉर्डिंगली अभी 3-4 वैरायटी में ऑलरेडी GI टैग का उसमें प्रोसेस में है। सो हमारा यहाँ के जो पोटेंशियल्स है उसको हम लोग GI टैगिंग के माध्यम से एक ब्रांड अरुणाचल का एक प्रोड्यूस हम लोगों को बनाना चाहिए। द डिपार्टमेंट कंसर्न एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद द कंसर्न अथॉरिटीज, इसको GI टैगिंग के ऊपर में आप लोग पुश करना बहुत ज़रूरी है। कीवी, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कीवी इन द एंटायर कंट्री और कीवी हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट भी होके बाकी जगह भी यहाँ से जा रहा है। जैसे हमको
बताया गया है कि मैंडरिन ऑरेंजेस was exported to UAE, Singapore and Hong Kong, or I think last year Arunachal, that ginger from Namsai was exported to Israel and South Africa. So इस प्रकार से बहुत सारा और भी प्रोड्यूस है, और भी हम लोग को एक्सपोर्ट में हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार 2047 तक अरुणाचल प्रदेश को गेटवे ऑफ ट्रेड बनाने के लिए कृत संकल्प है। ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट को ध्यान में रखकर मार्केटिंग रणनीति बनाने पर जोर दिया। From my side, I would like to advise the department that we should prepare three kinds of market. One is the short-term market, short distance market. Rather, second is the medium distance market, and third is the long distance market. Short distance market में हो गया the market which is already existing in the state itself. No doubt our own population is very less, but saying so, since it is an international border state with 3 countries, so we have a huge presence of armed police forces and army here in our own state. तो उसका हम लोग ने प्रिपेयर्डनेस ऑलरेडी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। एग्रीकल्चर जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसका अनुसार से आर्मी में क्या क्या हमारा हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का जो डिमांड है उसका लिस्ट को लेते हुए हमारा जितने भी जो फार्मर्स एंड एसएचजीज एफपीओस को अकॉर्डिंगली अभी हम लोग गाइड कर रहे हैं कौन सा फल और सब्जी आपको उगाना है। तो ये हो गया हम लोगों का शॉर्ट डिस्टेंस मार्केट। मीडियम डिस्टेंस में हो गया अभी एंटायर कंट्री एंड फोकसिंग अपॉन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी अभी भी बहुत सारा हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इवन अपना एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारा चीज़ बाहर स्टेट से भी आते हैं और इंपोर्ट करके फॉरेन से भी काफ़ी आते हैं। तो उस मार्केट को हम लोग कैसे मीटअप कर पाए उसके ऊपर भी आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो हो गया हमारा अबिडा का मदद से द लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट जो हो गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट, एंड वी शुड फोकस अपॉन द साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो सबको हम लोगों को एक दिशा दिया है, एक डायरेक्शंस दिया है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हमारा साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज है उसको टारगेट करते हुए हम लोग कैसे वहाँ उस मार्केट को रीच आउट कर पाए। तो एपेडा कैन प्ले ए वेरी। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोमवार को नामसाई में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। अपने एक ट्वीट में श्री मेघवाल ने कहा है कि आकांक्षी जिला नामसाई में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की उपस्थिति में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री मेन ने कहा है कि पीएम मोदी के दिशा निर्देशों के अनुरूप केंद्रीय मंत्री प्रत्येक 15 दिन में एक बार पूर्वोत्तर का दौरा कर विकास परियोजनाओं को समीक्षा कर रहे हैं और योजनाओं को लागू करने में आने वाले बाधाओं को प्राथमिकता से दूर कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक APRB ने वित्त वर्ष 2021-22 में 4 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने के बावजूद 12 करोड़ 33 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक के चेयरमैन डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि वर्ष 2019 में बैंक ने सिर्फ 6 लाख रुपए लाभ अर्जित किया था और इसमें 15% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक की कुल 31 शाखाएं हैं और 2 और शाखाएं खोलने की योजनाएं हैं। आपने प्रधानमंत्री जी का एक पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में सुना होगा, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये लोन मिलता है। हमारा बैंक इसमें अग्रणी है और ऑनलाइन स्पॉट सैंक्शन हमारे यहाँ पर होता है, इसमें किसी प्रकार कोई पार्शलिटी नहीं होती। और जीता जागता एग्जाम्पल तो आपका आत्मनिर्भर भारत योजना और आत्म बागवानी योजना है। जैसे 1500 एप्लीकेंट जो आए थे वो कोई बड़े घर के लोग तो नहीं थे, वो सब गाँव घर के ही लोग थे और एक भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। सारा सैंक्शन यहाँ से हुआ, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हुई। स्टेट गवर्नमेंट का SRLM डिपार्टमेंट जो है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उनकी टीम को यहाँ बिठाया गया ताकि जीरो कंप्लेन के साथ हमारा काम। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में उपयोगी दवाएं प्रदान कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि विभिन्न प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबायोटिक, डायरिया, डेंगू, टाइफाइड सहित जल जनित बीमारियों के
लिए ज़रूरी दवाएं ये संस्थान अरुणाचल प्रदेश के ज़िलों के लिए भेज रही है। श्री रिजिजू ने प्रदेश के लोगों की तरफ से एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रति आभार जताया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन विभाग ने राज्य के विभिन्न जिला उपायुक्त कार्यालयों में लंबित 418 मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विभाग ने अपने एक ट्वीट में बताया कि विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने वाले सभी मोबाइल टावर से संबंधित आवेदन को त्वरित गति से मंजूरी देने को कहा गया है। भारतीय सेना के बॉल ऑफ फायर डिवीजन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रमों के तहत अरुणाचल प्रदेश से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों के लिए एक सप्ताह का योगा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय सेना ने अपने एक ट्वीट में बताया कि जवानों को फिट और तनाव मुक्त रखने के लिए उन्हें योगाभ्यास कराया गया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह के बारे में। हम आज शहीद रघुनाथ सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। सिंह ने अनेक अवसरों पर ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण में भी हिस्सा लिया। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अंग्रेजों से बगावत करने के आरोप लगाए गए। सिंह को बेड़ियों में जकड़ने और सश्रम कारावास की सजा देकर 16 सितंबर 1857 को निर्वासित कर दिया गया। सेल्युलर जेल में कैद के दौरान 24 मई 1858 को। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।